बिहार के सीमांचल के पूर्णिया लोकसभा सीट का कैसा रहा है इतिहास, इस बार कैसा बन रहा है राजनीतिक समीकरण और किस प्रकार से काम करेगा यहाँ पर जातीय समीकरण। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, इसमें से सीमांचल में कुल 4 सीटें पड़ती है। इस सीट पर हार जीत का सीधा असर इसके साथ सटे बंगाल की सीटों पर भी देखने को मिलता है। ऐसे में यह 4 सीटें बिहार के लिए बड़ी खास है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इसमें सीमांचल में कुल 4 सीटें पड़ती है। इस सीट पर हार जीत का सीधा असर इसके साथ सटे बंगाल के सीटों पर भी देखने को मिलता है। ऐसे में यह 4 सीटें बिहार के लिए बड़ी खास है। आपको बता दें कि सीमांचल में जो 4 सीटें हैं उनमें से हर सीट की अपनी अलग वैल्यू है। ये सीटें हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया। ऐसे में हम आपको आज सीमांचल की हॉट सीट पूर्णिया के बारे में बताएंगे। पूर्णिया एक ऐसा जिला है जो नेपाल और देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ सीधे तौर पर जुड़ता है। वहीं बिहार के कोसी और मिथिलांचल के क्षेत्रों को यह सीधे जोड़ता है। यहाँ की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। यह क्षेत्र केला और मक्का के उत्पादन में अग्रणी है। पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से केवल 6 विधानसभा सीट ही पूर्णिया लोकसभा में पड़ता है। इसका अमौर और बायसी किशनगंज लोकसभा का हिस्सा है, जबकि कटिहार का कोड़ा विधानसभा पूर्णिया में जुड़ा हुआ है। सीमांचल का यह सीट माई समीकरण का केंद्र माना जाता है। यहाँ यादव और मुस्लिम आबादी के हाथ में पूरी तरह से राजनीति को बदलने की ताकत है। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी वोटर भी बड़ी संख्या में यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ राजपूत और ब्राह्मण वोटर की भूमिका भी बड़ी रही है। यहाँ से पहले सांसद के रूप में फनी गोपाल सेन रहे हैं। 1977 में कांग्रेस को यह सीट गंवानी पड़ी। हालांकि 1980 में फिर से कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा किया। वहीं 1989 में यह सीट जनता दल के हिस्से में चली गई। 1996 में यहाँ से पप्पू यादव एमपी बने। उसके बाद 2004-2009 में भाजपा के उदय सिंह सांसद यहाँ से बने। यहाँ हिंदू वोटर 60% है, मुस्लिम वोटरों का 40% है। 2014 में यहाँ से संतोष कुशवाहा जदयू से सांसद बने और फिर 2019 में भी संतोष कुशवाहा ने एक बार फिर से जीत दर्ज की है। ऐसे में इस बार जब भाजपा अकेले इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जदयू और राजद के साथ कांग्रेस गठबंधन में यहाँ से अभी तक ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के साथ चुनावी मैदान में होंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मतदाताओं की आंकड़े की बात करें तो 5 लाख मतदाताओं में एससी, एसटी, बीसी और ओबीसी मतदाता हैं। यादव मतदाताओं की तादाद 1.5 लाख है, तो वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद 1.25 लाख है। इसके अलावा अन्य जातियों के मतदाताओं की तादाद 1 लाख है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 7 लाख के करीब है। इसमें कोड़ा, कस्बा और बनमनखी में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले मुस्लिम मतदाताओं की तादाद सबसे ज़्यादा है। वहीं बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की तादाद सबसे ज़्यादा है। धमदाहा, रुपौली और पूर्णिया में ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं का प्रभाव देखने को मिलता है। बनमनखी और कोढ़ा में एससी, एसटी, बीसी और ओबीसी मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसे में देखना अब ये दिलचस्प होगा कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर इस बार कौन बाजी मारेगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन। जिस प्रकार से अभी चुनावी माहौल बना हुआ है और इंडिया गठबंधन अपने तरीके से जिस प्रकार से काम कर रही है, क्षेत्र में लोगों को एकजुटता की बात कर रही है, उस हिसाब से इस सीट पर एनडीए पे भारी पड़ेगा इंडिया गठबंधन। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि एमआईएम चीफ ओवैसी भी यहाँ से अपनी उम्मीदवार उतारेंगे मैदान में और ताल ठोकेंगे। तो ऐसी स्थिति में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा संख्या में है, इसलिए ओवैसी को कैंडिडेट उतारना लाजमी है। ऐसी स्थिति में आपके अंदर क्या विचार उत्पन्न होता है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस लोकसभा सीट यानी पूर्णिया लोकसभा सीट से इस बार कौन जीतने वाला है, कौन बाजी मारने वाला है और कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी के खाते में इस सीट को ले जाकर डालने वाला है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।